आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। जैसे ही लेखिका की आँख खुली वो कमरे से बाहर जो बालकनी बनी हुई थी उसकी तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। तो यहाँ के लोगों ने बताया था, इसलिए लेखिका सुबह होते ही बालकनी की तरफ भागी। क्यों भागी? क्योंकि उसे कंचनजंगा देखनी थी, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी। तो बच्चों, हिमालय की सबसे तीसरी बड़ी चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। बच्चों, उस समय मौसम कैसा था? मौसम अच्छा था। अच्छा होने के बावजूद भी जो आसमान था वो हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। तो क्या कहा गया है कि पिछले साल की तरह इस बार भी बादलों के कपाट, कपाट होता है दरवाजे, कि बादलों के दरवाजे ठाकुर जी के दरवाजे की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखी। बच्चों, कंचनजंगा क्यों दिखाई नहीं दी? क्योंकि उसे बादलों ने ढक रखा था। पर सामने ही रकम रकम की, मैंने रकम रकम अभी ब्लैक बोर्ड पर लिखा कि रकम रकम तरह तरह के, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा मैं फूलों के बाग में आ गई हूँ। तो लेखिका को क्या लगा कि जैसे वह फूलों के बाग में आ गई हो, क्योंकि वहाँ पर लेखिका को तरह तरह के फूल दिखाई दिए थे। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि गैंगटॉक से कितनी दूरी पर युमथांग था तो क्या उत्तर देंगे आप इसका? 149 किलोमीटर की दूरी पर। युमथांग यानी घाटियाँ। अब युमथांग में क्या था? वहाँ बहुत सी घाटियाँ थी। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ, गहनतम गहरी से गहरी घाटियाँ। बच्चों, यहाँ पर तम लगा हुआ है, गहन घनी। अगर गहनतर होता तो ये दो की तुलना हो जाती। अब गहन तम है तो ये दो से अधिक, अर्थात बहुत सारी घाटियों की तुलना की गई है। दो की तुलना के लिए हम तर का प्रयोग करते हैं और दो से अधिक के लिए हम तम का प्रयोग करते हैं। जैसे पॉजिटिव डिग्री पढ़ते हैं आप, कंपेरेटिव पढ़ते हैं और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ते हैं। आप एडजेक्टिव पढ़ते हैं ना, तो उसमें पॉजिटिव में किसी की तुलना नहीं होती, कंपेरेटिव में आप दो की तुलना करते हो और सुपरलेटिव में आप दो से अधिक की तुलना करते हो। इसी प्रकार हिंदी में यह मूल अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था होती है। मूल अवस्था में हम किसी की तुलना नहीं करते हैं, उत्तरा अवस्था में हम दो की तुलना करते हैं, उत्तरा अवस्था के लिए हम तर का प्रयोग करते हैं और उत्तमा अवस्था में हम दो से अधिक की तुलना करते हैं। उत्तमा अवस्था में हम तम का प्रयोग करते हैं। तो युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। तो बच्चों, युमथांग में क्या मिलना था? हिमालय की गहरी से गहरी घाटियाँ मिलनी थी और फूलों से लदी हुई वादियाँ मिलनी थी। तो जो लेखिका है इन घाटियों को देखने के लिए, इन वादियों को देखने के लिए युमथांग जा रही थी। आपको
ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। तो फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी आपको, ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। तो बच्चों एक गाइड था, वह गाइड कम ड्राइवर, अर्थात वह गाइड भी था और ड्राइवर भी था, चालक भी था। वह लेखिका को बता रहा था, क्या बता रहा था कि युमथांग में आपको घाटियाँ भी मिलेंगी और वादियाँ भी मिलेंगी। क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? अब लेखिका ने पर्यटक से क्या पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगी। बचकाना उत्साह क्या होता है बच्चों? बच्चों की तरह। तो मैं बच्चों की तरह, जिस प्रकार बच्चे उत्साहित हो जाते हैं उसी प्रकार मैं भी बच्चों की तरह उत्साहित हो गई। और क्या पूछा कि क्या वहाँ बर्फ़ देखने को मिलेगी? चलिए, तो किसने कहा? जितेन नार्गे, गाइड ने कहा। जगह जगह गदराए पाए न और धूप की खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायज़ा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। अब क्या था कि लेखिका और जो गाइड थे वे पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी, एक कतार में, कतार क्या होता है? पंक्ति। एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बोध पताकाएँ, पताका झंडा, ध्वज, केतु, ये सभी पर्यायवाची हैं। तो एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बोध पताकाएँ, तो एक पंक्ति में वहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद पताकाएँ लगी हुई थी, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। तो बच्चों जो ये ध्वज की तरह थी, क्या पताकाएँ, जो ये पताकाएँ थी वे ध्वज की तरह थी, शांति और अहिंसा की प्रतीक थी ये पताकाएँ जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। तो क्या बताया नार्गे ने कि यहाँ जो महात्मा बुद्ध है उसकी बड़ी मान्यता है, लोग उसे बहुत मानते हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किलोमीटर भी, शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ फहरा दी जाती हैं। तो बच्चों अभ्यास के प्रश्न के अंतर्गत आपका ये आएगा कि क्या कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 श्वेत पताकाएँ किसी पवित्र स्थान पर लगा दी जाती हैं। कहाँ पर? किसी शहर से दूर। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। जो 108 पताकाएँ लगी होती हैं फिर इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। क्या बताया जितेन नार्गे ने कि किसी बुद्धिस्ट की जब मृत्यु होती है शहर से दूर किसी स्थान पर 108 श्वेत पताकाएँ लगा दी जाती हैं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए काम की शुरुआत में भी ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं। जब कोई काम शुरू करना होता है तब भी बच्चों ये पताकाएँ लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तब सफ़ेद पताकाएँ लगाई जाती हैं, लेकिन जब किसी काम की शुरुआत की जाती है तब किस प्रकार की पताकाएँ लगाई जाती हैं?
तब रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। इस प्रकार नार्गे जो है लेखिका को बताता जा रहा था और लेखिका की जो नज़र थी जीप पर दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी उस पर टिकी थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी हैं।